हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप सभी ने घोड़े की रेस जरूर देखी होगी और गए भी होंगे उस फील्ड में आप देखने के लिए। तो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ जो व्यक्ति होता है घोड़े को बार बार मारते रहता है। आप सभी को लग रहा होगा कि ये जुल्म क्यों कर रहा है घोड़े, लेकिन नहीं, उसका मकसद गलत नहीं है। उस व्यक्ति का जो घोड़े के ऊपर बैठा है उस व्यक्ति का बस एक ही मकसद है कि इस घोड़े को जिताना है। चाहे मैं कितना भी कष्ट दूं, लेकिन घोड़ा जो है रेस छोड़ के तो नहीं भागता ना बीच में से कि मेरे को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है और मैं ये सहन नहीं कर पा रहा। घोड़ा लगा रहता है उस रेस को जीतने के लिए। घोड़ा भी दुख कष्ट सब सहता है, वैसे इंसान का भी है। चलाने वाला सृष्टि को भगवान है, लेकिन इस जीवन में कष्ट दुख सबको देता है। इतना कष्ट देता है ताकि अगर हम अभी किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम ये सोचे कि भाई मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे आप अगर दुख कष्ट सह के आगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने ये समझ लिया होगा कि मैं एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप सभी को समझ आ गया होगा। वैसे एक घटना है जहां पर एक मंदिर की स्थापना होनी होती है। वहां पर एक गणेश जी की मूर्ति बनाने वाला जो मूर्तिकार होता है वो पत्थर ले आता है, 2 पत्थर ले आता है। एक ही साथ जो 2 पत्थर थे उससे ले आता है। एक पत्थर को साइड में रखता है बनाने के लिए बाद में, और एक पत्थर में काम शुरू कर देता है अपना मूर्तियां बनाने का। जब वो व्यक्ति मूर्तिकार मूर्तियां बनाने लगता है तो पत्थर जो है सह लेता है और उसमें से गणेश जी की सुंदर सी मूर्ति बन जाती है। और दूसरी गणेश जी की मूर्ति जब बनाने के लिए दूसरा पत्थर मूर्तिकार उठाता है तो उसमें से आवाज आती है रोने की। जैसे वो हथौड़ा मारता है फिर सुनता है कि आवाज आ रही है, फिर हथौड़ा मारता है फिर सुनता है कि आवाज आ रही है। तो फिर वो क्या करता है, फिर नहीं बनाता हो, क्योंकि उसने पहले कष्ट सहन ही नहीं हो रहा, उस पत्थर को क्यों बनाएगा। मूर्तिकार सोचने लगता है कि बड़ी अजीब की बात है कि इस पत्थर में से आवाजें निकल रही है, वो भी रोने की आवाजें निकल रही है, जबकि मैं हथौड़ा मार रहा हूँ, इसको मूर्ति का आकार देना चाह रहा हूँ, तो इसमें अजीब से रोने की आवाज निकल रही है। तो वो मूर्तिकार डर जाता है, फिर उस पत्थर को वहीं छोड़ देता है। और फिर एक व्यक्ति आता है जो गणेश जी की मूर्ति खरीदने वाला है, तो व्यक्ति को मूर्ति बेच देता है मूर्तिकार गणेश जी की। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जो खाली पत्थर पड़ा था वहां पर उसे भी ले जाता है। जो रो रहा था उस वक्त की, जब वो मूर्तिकार जब उसे सेब दे रहा था तो रो रहा था, तो उसे ले गया हो और मंदिर में जाके उसने अपनी स्थापना कर दी गणेश जी की। और वहां पर लोग क्या करते हैं कि जो पत्थर पड़ा था जो अपने साथ ले गया हो उस पर नारियल फोड़ने लगते हैं। फिर उसे एक बार जब शेप में आना था तब तो उसे दर्द हुआ, अब तो उसे बार बार दर्द हो रहा है। जब भी नारियल फूट रहा है तब बार बार दर्द हो रहा है। मेरे दोस्त, तेरे को वैसा नहीं बनना कि जो पत्थर वो पड़ा था नीचे मूर्ति की शेप देते ही वो रोने लग गया। तेरे को ऐसा नहीं बनना। अगर तेरे को अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है और जिंदगी भर पछताना नहीं है, तेरे को क्या करना पड़ेगा, उस मूर्ति की तरह दुख कष्ट सहना पड़ेगा। जो गणेश जी की मूर्ति बना रहा था वो व्यक्ति मूर्तिकार, उसकी तरह तेरे को कठिनाइयां, हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए तेरे पे कि अभी पेशेंट रख, बाद में तेरे को सफलता हासिल जरूर मिलेगी। अभी तू दुख कष्ट रो ले, सब सह ले, तू पी जा, दुख कष्ट जो है वो पी जा तू, लेकिन बाद में तेरे को वैसा तो नहीं होगा ना जो बार बार कष्ट देगा। बाद में तू अच्छे से अपनी लाइफ जी सकता है। अभी तेरे को बहुत सारे ये मिल जाएंगे कि यार ये दोस्ती, यहाँ जाना वहां जाना, लेकिन बाद में भी ये चीजें मिल जाएंगी।